हेलो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं आवेशों के गुणधर्म। कुछ गुणधर्म आपने पीछे पढ़ लिए हैं, कुछ अभी आपको बताए जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहला है आवेश एक संरक्षित राशि है। कैसी क्वांटिटी है? एक कंजर्व्ड क्वांटिटी यानी संरक्षित राशि है। इसके लिए आपने आवेश संरक्षण का नियम पढ़ा था। उसके बाद दूसरा है आप आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक क्या है? अदिश राशि है। अभी के लिए स्टूडेंट ध्यान रखें, आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। कैसे ये क्या ये प्रूव अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तीसरा, आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत राशि कैसे है? आपने पढ़ा था क्वांटम सिद्धांत, Q बराबर NE, यानी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने निकले हैं या जितने आए हैं वो हमेशा क्या होंगे? n टाइम्स, यानी 0, 1, 2 पूरे होंगे। ठीक है, कभी भी हाफ या 3/4 नहीं हो सकते। फोर्थ स्टूडेंट अगर बात करें तो सेम चार्ज कैसे? दोनों अगर पॉजिटिव है, यानी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर भी कैसे चार्ज है? पॉजिटिव। या एक ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव, दूसरे पे भी नेगेटिव। अगर चार्ज सेम हो यानी समान आवेश हो तो वस्तु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। क्या करेगी? प्रतिकर्षित करेगी, यानी ये एक दूसरे से क्या जाएगी? दूर। अगर दोनों पे चार्ज कैसा है? सेम। देखिए आपने स्टूडेंट, जैसे आप चुंबक लेते हो तो चुंबक में अगर दोनों सिरे यानी जो दोनों पोल है, ध्रुव, ठीक है, सेम हो तो वो एक दूसरे से क्या जाएगी? चुंबक के दूर। अगर दोनों पोल क्या हो? ऑपोजिट, तो वो एक दूसरे के क्या आएगी? पास में, और आएगी और चिपक जाएगी। सेम जो चीज़ होती है चार्ज में, अगर चार्ज सेम है दोनों पे, अब दोनों ऑब्जेक्ट पे चार्ज अगर पॉजिटिव या नेगेटिव है तो वे दोनों वस्तुएं एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिकर्षित, दोनों से दूर चली जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर बात करूं मैं चार्ज कैसा हो? ऑपोजिट। चार्ज कैसा हो? ऑपोजिट, यानी विपरीत प्रकृति के चार्ज, यानी एक प्लस है तो दूसरा माइनस, या एक माइनस है तो दूसरा प्लस। इस कंडीशन में स्टूडेंट वस्तुएं एक दूसरे को क्या करेगी? आकर्षित, एक दूसरे को आकर्षित करेगी। तो कंडीशन पता चल गई स्टूडेंट, कब प्रतिकर्षित करेगी और कब आकर्षित करेगी। जब चार्ज क्या हो? सेम, तो क्या करेगी? प्रतिकर्षित। जब चार्ज क्या हो? ऑपोजिट, तो क्या करेगी? आकर्षित। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आवेश के चारों ओर का क्षेत्र। आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है स्टूडेंट? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। हाँ स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं होना, विद्युत क्षेत्र धारा के चारों ओर के क्षेत्र को भी विद्युत क्षेत्र बोलते हैं और आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को भी क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। इसका कारण ये है कि जो धारा है वो आवेश प्रवाह के कारण ही क्या होती है? उत्पन्न। इसलिए आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र है, अब क्षेत्र कौन सा? सारा क्षेत्र नहीं, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका क्या रहे? प्रभाव। जैसे आपने ये आवेश ले लिया कोई Q, 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम, किसी भी रेंज का हो सकता है। इसका जो रेंज होगा, यानी जहाँ तक ये आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता रखता है, वही क्षेत्र उसका क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। यानी ये आपके पास कोई भी Q अब चार्ज है और ये उसका क्या है? प्रभाव क्षेत्र, यानी विद्युत क्षेत्र। तो हमेशा हर एक आवेश के चारों ओर क्या बनेगा? उसका अपना विद्युत क्षेत्र। उसकी प्रबलता किस पर निर्भर करेगी? आवेश के ऊपर, चार्ज पे। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें भी कंटिन्यू होता है। अगर ये चार्ज Q हो पॉजिटिव, अगर Q कैसा हो? पॉजिटिव, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या निकलेगी? बाहर। ये विद्युत क्षेत्र की क्या होगी? बाहर। विद्युत क्षेत्र का जो विद्युत क्षेत्र उसकी डायरेक्शन क्या होगी? बाहर की तरफ। और यही अगर चार्ज कैसा है? नेगेटिव, तो ये क्षेत्र रेखाएं किस तरफ होगी? अंदर की तरफ। क्षेत्र हमेशा कैसे बनेगा? अंदर की तरफ। तो ये बात ध्यान रखना स्टूडेंट, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। अगर पॉजिटिव है, चार्ज अगर पॉजिटिव है तो क्षेत्र रेखाएं बाहर, अगर चार्ज नेगेटिव है तो क्षेत्र रेखाएं अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, अगर आवेश गतिशील हो तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों का निर्माण होता है। दोनों का निर्माण होता है। यानी स्टूडेंट, अगर आवेश स्थिर है
अगर आवेश क्या है, स्थिर, यानी नॉर्मल एक चार्ज है वो रुका हुआ है, तो उसके चारों ओर ओनली फॉर क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र। लेकिन अगर आवेश गतिशील हो, आवेश गतिशील होते ही वो किसके रूप में आ गया है, धारा के रूप में। स्टूडेंट, आवेश गतिशील होते ही वो क्या बन गई है, अब धारा। और धारा के चारों ओर आपने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र भी बनता है और चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है। इसलिए स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर आवेश स्थिर है तो उसके चारों ओर ओनली फॉर क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र। अगर आवेश गतिशील हो गया है यानी धारा के रूप में आ गया है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का निर्माण होना लग जाएगा। अब इसके अतिरिक्त आपके 12th के चैप्टर 17 चैप्टर विद्युत चुंबकीय रेखाएं, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, वो क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आवेश त्वरित, ये समान वेग से होना चाहिए, ये ध्यान रखना स्टूडेंट, समान वेग से गतिशील हो। अगर आवेश त्वरित या मंदित वेग से गतिशील हो तो आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र प्लस विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण होता है। यानी कि अगर आवेश स्थिर है तो ओनली फॉर विद्युत क्षेत्र, अगर आवेश समान वेग से गतिशील है यानी धारा के रूप में है तो उसका निर्माण किसका होगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का। अब अगर यहाँ पे आवेश त्वरित या मंदित, त्वरित और मंदित का मतलब क्या है, यानी कभी कभी आवेश की गति क्या हो रही है, तेज, कभी क्या हो रही है, धीरे, यानी एक समान गति नहीं है आवेश की, कभी या तो तेज या फिर धीरे। उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र भी बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा और विद्युत चुंबकीय तरंगें भी बनेगी। तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट, ओनली फॉर स्थिर आवेश है तो विद्युत क्षेत्र, गति समान वेग से गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, और अगर असमान वेग यानी त्वरित या मंदित है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगों तीनों का निर्माण होगा। इसके अलावा स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना, एक काफ़ी बार पूछा जाता है विशिष्ट आवेश के बारे में कि विशिष्ट आवेश क्या होता है। तो ये कोई अलग से भौतिक राशि नहीं है, ओनली फॉर ये क्या होता है, अनुपात, आवेश का प्रकार भी नहीं है। यानी कोई भी वस्तु है, अगर उसके ऊपर, यानी ये आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर चार्ज अगर Q है और उसका द्रव्यमान कितना है M, यानी 2 किलोग्राम की कोई वस्तु है, उसके ऊपर अगर 3 कूलम चार्ज है तो उसका द्रव्यमान कितना है M, चार्ज कितना है Q, तो उसका विशिष्ट आवेश हमेशा क्या होगा, Q/M, यानी आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात है, आवेश बटा द्रव्यमान, यानी आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को ही क्या बोला जाता है, विशिष्ट अनुपात, सॉरी विशिष्ट आवेश। यानी विशिष्ट आवेश, आवेश तो किसी वस्तु के आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहा जाता है, यानी Q/M। एग्जाम्पल के देख लिए, 1 किलोग्राम की कोई वस्तु जिसके ऊपर आवेश आपके कितना है, 3 कूलम, तो उसका विशिष्ट आवेश कितना होगा। तो विशिष्ट आवेश देखिए आप कितना हो जाएगा आपके 3/1, कितना आएगा 3 कूलम पर केजी, कूलम पर केजी। तो ये स्टूडेंट कुछ आवेश के गुणधर्म थे, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे स्टूडेंट कूलम बल की।